जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा, यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट ने अपना हाई प्लेस किया है, वॉल्यूम भी अच्छे थे, यकीनन तमाम दोस्तों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की होगी। कल की वीडियो में ख़ास तौर पर आपसे गुज़ारिश की गई थी कि मार्केट हाई की तरफ है और वॉल्यूम भी लग रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट जो है वो मार्केट से ज़रूर निकालें, जो कि आने वाले दिनों में आपके काम आएगा। 860 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 9 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप में हैं, सेज़ियो भी कैप हुआ था। सेज़ियो के हवाले से खबरें भी हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है वो मार्केट के हवाले से शामिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात ये है कि बहुत कम कंपनीज़ जो हैं नंबर्स वो हमें नज़र आ रहे हैं। इसके में सबसे ज़्यादा जो है वो हैस्कोल के अंदर आज ड्रामाई तौर पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगा है। हैस्कोल की खबरें भी हैं, वो भी इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे। मैकपैक फ़िल्म जो है उसका लगातार कैप चल रहे हैं। हमारे पास जो बैकपैक के जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं अभी। अब वो क्या कहते हैं जी कि पोज़ीशनें काटने का वक़्त जो है वो हुआ चाहता है। कोई भी पोज़ीशन जो है, कोई भी आप जिस वक़्त ट्रेड प्लान करके चलते हैं, तो अपने टारगेट के ऊपर उसको एग्ज़ीक्यूट ज़रूर किया करें। नहीं तो मार्केट जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, मार्केट में फ्लक्चुएशन तो चलती है। तो ऐसी सूरत में फिर आप जो है वो बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर पोज़ीशन काट देते हैं कि जहाँ पर नहीं काटनी चाहिए। सो बहरहाल वॉल्यूम जो है वो अच्छे लगे। सीमेंट सेक्टर के हवाले से कल जो थी वो हमने आपसे गुज़ारिश कर दी थी। लोअर कैप की बात करें, यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल अगर आप देखें ना मार्केट की भी सिचुएशन, तो प्रॉफ़िट टेकिंग आपको नज़र आ रही है ना। तो बात करने का मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम ये देखें कि फीपी-लीपी में जाके कि किसने प्रॉफ़िट टेकिंग की है, तो उसके बाद हम भी करने चले जाएँ। ये वो चीज़ें हैं कि वक़्त के ऊपर जिसने डिसीज़न किया है, उसका फ़ायदा उसी को होगा। अब आज देखें तो बैंकिंग सेक्टर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार नज़र आ रहा है। सीमेंट सेक्टर में अभी उस तरह से हमें जो है वो वापसी नज़र नहीं आई, जो कि हमने जिस तरह की तवक्को थी कि शायद कुछ बहुत बड़े वॉल्यूम लगेंगे। कंपैरेटिवली वॉल्यूम के अंदर जो है वो बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं आई। इसके अलावा पावर जनरेशन में आपको प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो है वो ऑटोमोबाइल्स में आपको प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही है, लेकिन साज़गार के हवाले से चूँकि खबरें हैं, तो वो बहुत ही फ्लाई के मोड में नज़र आ रहा है। इसके साथ ओजीडीसी पीपीएल में कल जो था वो प्रॉफ़िट टेकिंग थी, आज जो है वो उसमें वापसी हुई है। तो ये जो अप्स एंड डाउन के नतीजे में जो प्रॉफ़िट टेकिंग की जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, ये अवेल होती हैं। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स इसको अवेल करते हैं। आप भी इस चीज़ की अपने आप को आदत डालिए। सेक्टर के हवाले से बात करें तो आज जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट टेकिंग हुई वो कमर्शियल बैंक्स हैं। ऑयल एंड गैस की आज वापसी थी, उसके साथ इन्वेस्टमेंट बैंक्स की वापसी हुई, फर्टिलाइज़र सेक्टर बड़ा अच्छा चला। केमिकल सेक्टर में प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली, पावर जनरेशन में मिली, ट्रांसपोर्ट में, केबल्स में, देन उसके बाद छोटे सेक्टर्स में हमें मिला-जुला सा रुझान जो है वो नज़र आ रहा है। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो साज़गार के हवाले से है कि साज़गार ने अपनी नई गाड़ी जो है वो टैंक 500 के नाम से जो है वो लॉन्च कर दी है। मेरा ख़्याल है शायद आज ही होगी जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचेगी। आजकल पाकिस्तान में नई गाड़ियों का जो रुझान जो है वो बड़ी तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। इससे पहले अगर आपने देखा हो तो निशात वालों ने जो है वो अपनी गाड़ी जो थी वो लॉन्च की। अब ये इन्होंने नया मॉडल जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया है। इससे पहले इनकी हैवल भी अच्छी चल रही है। लेकिन इस भाग-दौड़ के अंदर बहुत सारे लोगों का ये पूछना का था जी कि एच कार को क्या हुआ? यार देखें, गाड़ियों का कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, तो जब तक वो कंपनीज़ जो हैं वो कोई नई गाड़ी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएँगी, वो मार्केट में पीछे रह जाएँगी। तो इस वक़्त जो पाकिस्तान की जो मार्केट है ना, उसमें आजकल ये इस किस्म की जो गाड़ियाँ हैं ना, जीप टाइप की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये कुछ ज़्यादा लोग जो है वो पसंद करते हैं। तो उस मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंपैरेटिवली जो इकोनॉमिकल प्राइस की जो गाड़ी होगी, वो मेरा ख़्याल है कि शायद आने वाले दिनों में हमें कुछ 1-2 और कंपनीज़ जो है वो उनकी तरफ से भी नज़र आएँ। तो फिर जाके ये कहीं थोड़ा-सा बैलेंस जो है वो क्रिएट होगा, तब तक एच कार को बहरहाल मार पड़ेगी। तो ये कॉम्पिटिशन के हवाले से है, अदर दैन दैट कोई बहुत बड़ी रीज़न नहीं है, कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज जो है वो एच कार के अंदर हमें नज़र नहीं आया। अगली खबर जो है वो आदम जी के हवाले से है कि वो भी अपना कारोबार बढ़ाने जा रहे हैं
और अब वो जाने लगे हैं जी कि पेंशन फंड को मैनेज करेंगे। पेंशन फंड के हवाले से मैं सिर्फ ये गुज़ारिश करता चलूँ, पेंशन फंड में जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा कमाई जो है वो पेंशन फंड में होती है। बस आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पेंशन फंड का चूँकि अभी इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें फ़रोग़ पा रही हैं, तो इसमें कमाई बहुत है। तो आने वाले दिनों में इनकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होने के चांसेज़ हैं। अगली खबर जो है वो ऑयल एंड गैस के हवाले से है जो गुज़िश्ता कम से कम मेरा ख़्याल है को 8 से 9 महीने मेरा ख़्याल है साल ही हो गया। पिछले साल मैं जनवरी के महीने से मैंने ये लगातार आपसे गुज़ारिश करनी शुरू की थी कि ऑयल एंड गैस के हवाले से अभी बहुत सारी एक्सप्लोरेशन जो है वो पाइपलाइन में है। अगली खबर जो है वो जिसके ऊपर थोड़ा बात करने की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान 4 साल के बाद जो है वो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में जाने को है। अब देखें अभी तक पाकिस्तान जो कुछ भी कह रहा है कि जी हमने बहुत ज़्यादा अपने इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म कर ली हैं, हमारे मुआशी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। ये जो भी हम बॉन्ड लॉन्च करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, ये वो ग्लोबल मार्केट डिसाइड करेगी कि हमारी हालत किस कदर मज़बूत हुई है या नहीं हुई, काबिल एतबार है या नहीं है। ये जो मैं अक्सर आप लोगों से गुज़ारिश करता हूँ ना कि मैं ज़्यादातर जो है मेरी कोशिश यही होती है कि कोई शेयर जो है वो अगर कोई नया इंट्रोड्यूस होता है तो वो मार्केट में आए, फिर मार्केट उसको डिसाइड करेगी। तो ये बिल्कुल वही सेम फ़ॉर्मूला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी अप्लाई होता है, कि पाकिस्तान इस वक़्त ये अगर क्लेम करता है कि हमारे मुआशी हालात बेहतर हो गए हैं और हम क्राइसिस में से निकल आए हैं, तो ये जिस वक़्त हम बॉन्ड लॉन्च करेंगे, ये वो उस बॉन्ड की जो कामयाबी है या जिस शरह सूद के ऊपर हम उसको लॉन्च करेंगे, ये वो डिसाइड करेगा कि हमारे मुआशी हालात कितने बेहतर हो गए हैं। तो ये एक टेस्ट केस है पाकिस्तान के लिए, तो इसके ऊपर बड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। आखिरी बात, तो फिर हम आगे चलते हैं। आप काफ़ी अरसे से सुन रहे होंगे जी कि हम पांडा बॉन्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, कभी हम कोई बॉन्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो काम रास्ते में रह जाता है, वो पाया तक मील तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? इसलिए कि अभी हमारे डिजिट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छे की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन अगर ये बॉन्ड जो है ये कामयाबी के साथ कम शरह सूद के ऊपर अगर इंटरनेशनली लॉन्च हो जाता है, तो फिर यकीनन वो एक जो है वो हमारे लिए सनद मानी जाएगी। इसके और वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ी और पॉज़िटिव न्यूज़ होगी और उसको मार्केट जो है वो सेलिब्रेट करेगी। तो ये चीज़ें जो छोटी-छोटी सी हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे होते हैं ना, ये इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ें जो है वो आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। ये जो मैंने अभी कुछ वक़्त लगा के ये जो बॉन्ड के हवाले से बात की है, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। अगली खबर जो है वो सीमेंट के हवाले से है कि नॉर्थ रीजन के अंदर जो है वो सडनली इंक्रीज़ हो गई हैं प्राइसेज़ और वैसे भी अब जो है वो वेदर चेंज हो जाएगा अगले कोई 1 महीने के अंदर। मार्च के महीने के बाद जो है वो कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं, वो फिर पाकिस्तान में शुरू हो जाती हैं, तो फिर सीमेंट की सेल्स और डाटा-शाटा जो है, वो सारे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगे। अगली खबर जो है वो पाक-कतर तकाफ़ुल के हवाले से है। अब ये जनरल तकाफ़ुल लेके आ रहे हैं। देखें जी, इस्लामिक इंश्योरेंस है, अब जितनी चाहे इंट्रोड्यूस करवाते जाएँ। अब वो एक और लेके आ रहे हैं जी जिसका आईपीओ है कल और ये भी इसकी फ्लोर प्राइस जो है वो ₹10 से शुरू होगी। अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो बुक बिल्डिंग में जो शेयर्स हैं वो खरीदना चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि अगर आप बुक बिल्डिंग में खरीदेंगे तो 1 मिलियन से आपको जो है वो कम से कम आप शेयर्स खरीदने होंगे। लेकिन अगर आप आम जनरल आईपीओ में जाएँगे तो उसमें फिर यकीनन आप कम भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये बुक बिल्डिंग का आगाज़ जो है वो कल से होने जा रहा है। जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर इस वक़्त स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लरिश कर रहा है, तो जो इसकी फ्लोर प्राइस है इसकी पाक कतर की, उसमें ये जस्टिफाइड है। देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, जिसमें से एक आध पर मैं बात करूँगा। 10 मिनट तो पहले ही हो चुके हैं, कि देखिए जो प्राइस होती है, वो मार्केट तय करती है, मार्केट के हालात तय करते हैं। एक ही वक़्त के अंदर, एक ही ईपीएस के साथ, एक ही उसकी जो है वो तमाम पीई रेशो कर लें, कुछ भी आप उसके फंडामेंटल्स देख लें। एक हालात के अंदर एक शेयर ₹10 का आपको महँगा लग रहा होता है। वही शेयर सेम फंडामेंटल्स के साथ आपको ₹10 का सस्ता लग रहा होता है।
ये मार्केट की जो हालात हैं वो डिसाइड करते हैं। इस वक़्त जो हम लम्हे मौजूद में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं बेसिकली वो बहुत सारी बातों को या तो वो ट्विस्ट कर जाते हैं या वो जो है वो उसको उनका गलत मतलब ले लेते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि जिस वक़्त हम कमेंट पढ़ रहे होते हैं तो वो कुछ 3 महीने पहले की बात जो है वो कोट कर रहे होते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जो बात हम जिस दिन कर रहे होते हैं वो उसी वक़्त के लिए होती है। अगर उसको आप अगले 6 महीने पे जाके अप्लाई करेंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। यही तो वजह है कि हम हर रोज़ बात कर रहे होते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, पाक कतर तकाफुल के हवाले से कि जितने पर ये इस वक़्त हमें अवेलेबल है, राइट एट द मोमेंट मार्केट में इसकी प्राइस जस्टिफाइड है। कल को क्या होगा वो फिर कल की बात कल देखेंगे। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो एससीसीपी के हवाले से है कि उसने जो राइट इश्यू के हवाले से जो रूल्स हैं, उसके उनके अंदर जो है वो थोड़ी-सी बेहतरी की है ताकि कंपनीज़ जो हैं वो आसानी के साथ अपने राइट्स जो है वो इश्यू कर सकें और लोगों से जो है वो क्या कहते हैं जी फंड्स जो हैं वो ले सकें और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें। और अगेन मेरी जो पॉलिसी है वो ये है कि मैं राइट्स अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हों और वो कंपनी राइट इश्यू करे तो मैं तो राइट नहीं भरूँगा। जो राइट्स मिलेंगे मैं उसको बेच दूँगा। अब ये मेरी स्ट्रैटेजी है, यकीनन गलत हो सकती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से जो नतीजा निकला है ये वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ़ॉलो करें। जब आप अपने कुछ तजुर्बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, तजर्बात करेंगे, वहाँ से रिज़ल्ट्स निकलेंगे, तो उसकी बुनियाद पर फिर आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाएँगे। तो अच्छी बात है जी कंपनीज़ जो हैं वो धड़ाधड़ राइट इश्यू कर रही हैं लोगों से पैसा उठाने के लिए क्योंकि इस वक़्त मार्केट की एक हाइप क्रिएट हुई हुई है। मार्केट अपनी हायर साइड पर है। जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनकी प्राइसेज़ बहुत ऊपर हैं, तो राइट जो है वो लोगों को सस्ते लग रहे हैं। लेकिन वो राइट कितने सस्ते लगेंगे ये आने वाला वक़्त डिसाइड करेगा। मैं बहरहाल राइट्स को खरीदने यानी कि भरने के हक में नहीं होता। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से जो रेजिस्टेंस थी मार्केट की छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम को तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो इंशाल्लाह जो है वो कल अगर वक़्त मिला तो कल डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस जो थी मार्केट के पास वो 188,000 का ज़ोन था, जिसको कि मार्केट ने बड़ी जो है वो खुश असलूबी के साथ जो है वो उसको ब्रेक किया है। और इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, ना सिर्फ़ कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया बल्कि उसके बाद इसको रीटेस्ट भी किया। ये भी एक अच्छा साइन है कि लगते हाथ जो है वो रीटेस्ट भी हुआ है और देन उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो अपने टॉप पर हुई है, एक बात। अब इस वक़्त जो कि मार्केट के अंदर जो सेक्टर वाइज़ सिचुएशन है वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, स्पेसिफिक मूवमेंट है। इसलिए इंडेक्स की बजाय आपने कोशिश ये करनी है कि अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखें और आपका जो स्टॉप लॉस है वो अपनी इस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। क्योंकि राइट एट द मोमेंट ये ब्रेकआउट है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर ये मार्केट जो है ये इसको ब्रेक करती है तो देन ये वक्ती तौर पर फेक आउट होगा तो उसके नतीजे में सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी से आपको आता हुआ नजर आएगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम करने के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नजर रखें, इंडेक्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ काम करें और स्टॉप लॉस जो है वो आपका अपनी इस इंडेक्स की सपोर्ट से नीचे होना चाहिए। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट में हर रोज़ मेला लगता है और आज तो बड़े ही लोग खुश होंगे क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया है और साथ में वॉल्यूम भी अच्छे थे। ज़रूर बताइएगा कि प्रॉफ़िट टेकिंग आज आपने की या नहीं। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।